बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में डिवीज़न है पॉलिनोमियल की और सिंथेटिक डिवीज़न है। Synthetic division is a method to divide a polynomial by a linear polynomial. Synthetic डिवीज़न का एक तरीका है जिसमें हम कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो ये हम सिंथेटिक डिवीज़न जो है हम सीखेंगे इन सवालात से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, by using synthetic division method to divide the following polynomials and also find their quotient and remainder। यानी सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल करते हुए आप जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल है उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, क्वोशंट निकालें और रिमाइंडर इसका निकालें। तो इसमें पहला सवाल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है और एक ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो डिग्री को समझे। जैसे ये पॉलिनोमियल है तो इसमें वेरिएबल x है और x की सबसे बड़ी पावर जो है वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, इसलिए इसको लीनियर कहा जा रहा है। सॉल्यूशन पे आते हैं। हियर x माइनस वन को हम इक्वेशन बना के 0 के इक्वल लेते हैं। देन फिर क्या होगा कि x जो है वो जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x हमारे पास 1 आएगा। तो हम लिखेंगे सो द 1 इज मल्टीप्लायर। आगे सवाल हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मल्टीप्लायर क्यों कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ राइट down the coefficients of given polynomial। वन मल्टीप्लायर आ गया और इसके बाद जो स्टेप आपने करना है कि नाउ राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये गिवन पॉलिनोमियल है और वेरिएबल के साथ
से पहले जो वैल्यू आती है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी -1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है और -1 जो है वो कांस्टेंट है। तो अब तरीक़ेकार देखें कि सिंथेटिक डिवीज़न को हम किस तरह से करते हैं। दस, ठीक है। अब देखें ये x जो है इज इक्वल टू 1 आया था, तो 1 मल्टीप्लायर है तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब कोएफिशिएंट आप इस पहले रो में आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं जो पॉलिनोमियल गिवन है, यानी x³ का पॉलिनोमियल है 1 है, फिर x² का -1 है, फिर x का 1 है और इस तरह से जो कांस्टेंट है वो -1 है। ये हो गया रो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लाइन खींचनी है यूँ, ठीक है। और ये जो पहला 1 आपको नज़र आ रहा है ये आपने नीचे लिख लेना है। अब इसको हमने मल्टीप्लायर इसलिए कहा कि ये जो कोएफिशिएंट 1 नीचे आया है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मज़ीद नंबर भी इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरह से ये सिंथेटिक डिवीज़न जो है वो परफॉर्म होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके साथ -1 है, ये +1 है तो ये आएगा 0, 1 - 1 0। यदि 0 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 1 जार 0 आएगा, ठीक है। और 1 + 0 1 हो जाएगा, फिर ये 1 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा और -1 और 1 कितना होगा? होगा 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप लाइन खींचिए, ये जो है 0 जो है आपका रिमाइंडर हो जाएगा, आर मीन रिमाइंडर। ये रो 2 है, ये रो 2 हो गया और ये जो है आपका रो 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आ गया रिमाइंडर। अब आपने क्या करना है कि 10 द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया। अब आपने क्वेश्चन किस तरह निकालना है तो देखिए इसका तरीका भी सीखें। इन 3 नंबरों से 1 0 1 से हमारे पास जो है Q(x) जो पॉलिनोमियल है या जो क्वोशंट है वो हमारे पास आएगा। तो इसकी डिग्री क्या होगी ये समझें। द डिग्री ऑफ Q(x) इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री क्या है? 3 है। तो 3 से आपने -1 करना है, तो जो Q(x) आएगा उसकी डिग्री होगी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो Q(x) बनेगा, Q(x) बनेगा इज इक्वल टू 1, तो वेरिएबल क्या है? x है और डिग्री क्या है?
2 है तो x², फिर 0 है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, और 1 बच गया तो +1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वोशंट आ गया। तो यही दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, और ये तरीक़ेकार है सिंथेटिक डिवीज़न का। ये इसका क्वोशंट हो गया, और ये जो है इसका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, डिग्री आपने किस तरह से निकालनी है क्यू ऑफ एक्स का? जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे 1 को, उसकी जो डिग्री है उससे 1 को माइनस करें, तो आपके पास जो नया पॉलिनोमियल है या जो क्यू ऑफ एक्स है वो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक सवाल कंप्लीट हुआ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस x -1 बाय x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको भी इसी तरह से सिंथेटिक डिवीज़न के मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हियर x+1 is equal to 0, देन इसको इक्वेशन बनाया हमने, यानी x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, +1 को इज इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा। So the multiplier is -1। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ write down the coefficients of the given polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से होगा जो पहला क्वेश्चन हमने किया। अब आपने क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीज़न का तरीका अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लायर क्या है?
मल्टीप्लायर है -1, ठीक है। और ये जो पॉलिनोमियल है, देखें वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी -1 है और -1 है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 1 और -1 -1 और -1, ये है हमारे पास रो 1, ठीक है। अब आपने लाइन खींचनी है थोड़े फासले पर, ठीक है। ये इस 1 को नीचे भेज दें तो ये 1 नीचे आ जाएगा। अब इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -1 आएगा। इसके बाद इसको प्लस करें -1 तो ये आएगा -2। अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, इस -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए 2 - 1 करें तो 1 आ जाएगा, और ये 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और -1 जो है वो -2 आता है, और ये हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो हम लिखेंगे thus the remainder is -2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, -2। इसके बाद हम क्वेश्चन निकालते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसकी डिग्री क्या होगी इसको सीखें। तो में देखिए इसकी डिग्री जो है, यानी वेरिएबल का सबसे जो बड़ा पावर होगा उसको हम डिग्री कहते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जो डिग्री है 3 है। इस डिग्री से आपने 1 को माइनस करना है, तो Q(x) जो बनेगा वो उस डिग्री का होगा। ये रो 2 है और ये रो 3 है। द डिग्री of Q(x) is equal to 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 3 है। 3 से -1 करें तो Q(x) की डिग्री 2 आएगी, ठीक है। अब देखें Q(x) इज इक्वल टू, x हमारे पास वेरिएबल है और इन तीनों नंबरों को आपने पॉलिनोमियल बनाना है, लिखना है क्वोशंट ऑफ x में। तो यहाँ पर 1 है तो डिग्री क्या है, x²। फिर -2 है तो 2 के बाद 1 आएगा, -2x हो जाएगा। 2 फिर 1 और 0 अगर लिखेंगे तो वो तो 1 की ही इक्वल होता है, लिहाजा कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जो है हमारा Q(x) है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तरीक़ेकार है सिंथेटिक डिवीज़न का।
कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। आपने प्रैक्टिस करनी है। मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह से मैथ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।